तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अर्जुन है और आपकी जो कुंडली बनी है वो है मिथुन लग्न की। और कुंडली देखो जी, अगर कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो कुंडली में मुझे आपके ग्रह थोड़े से ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह आपके थोड़े से ज़्यादा हैं। और आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूँगा कि विवाह कब होगा, काम काज के बारे में पूछा है, धन के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा आपका, पर्सनालिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बड़े भाई बहनों को लेके सवाल है। कुंडली का 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का घर। मतलब अगर आपके बड़े भाई बहन देखने हैं, 11वां घर। और 11वें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, माल किसका बना, मंगल। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने शरीर देखना है, आपकी हेल्थ देखनी है, पहले घर से आपका शरीर और हेल्थ देखेंगे। और पहले घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, माल का बना बुध। तो अब शरीर हेल्थ देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि आपके, क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। होगा क्या, जो ग्रह आपके खराब हैं वो आपको जीवन भर खराब फल देंगे। जो ग्रह अच्छे हैं जीवन भर अच्छा फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। कब चली है, अभी चली है 25/7/2024 को स्टार्ट हुई है, खत्म होगी 2042 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और ये राहु का आपके ऊपर समझ लो जो असर है अभी, वो 80% है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ होगा आगे, ये राहु की वजह से होगा। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी राहु की है। ये 7वां महीना 24 को ये भी चली है और ये खत्म होगी 27 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर अभी जो असर शुरू हुआ है कुछ दिन पहले, 20 दिन हुए हैं, वो राहु की दशा चली है। अभी 20 दिन से राहु की दशा स्टार्ट हो चुकी है। और ये 18 साल की दशा है। इस सबसे, अब राहु जो है, अगर तो आपका राहु भाई कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब आपको नहीं पता कि ये भाई अच्छा है या बुरा है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो राहु आपको 100 में से 60% बुरे फल देगा। ये 30-40% अच्छे फल दे देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। मतलब आप समझ लो आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले आपको दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर कर लूं। जैसे कि आपका देखो जी, ये गुरु जो है मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। पहले मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले समझो, क्योंकि आपने मुझे जैसे मेन सवाल लिख के भेजे हैं, विवाह के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में पूछा है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब देखो जी, पहले आपका जो सवाल है, एक पत्नी का सवाल मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। 12 घरों में ये 7वां घर है कुंडली का। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी का घर। क्योंकि मैंने भी बोला था, जैसे चौथा घर माता का है, पांचवा बच्चों का है, 7वां घर है पत्नी का होता है। तो पत्नी का सुख देखना है हमें, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है कि घर का मालिक देखना है। जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। तो 7वां घर है पत्नी का। तो 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालिक इसका ही गुरु बना है।
तो आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है तो साथ में घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा। गुरु अगर अच्छा निकला तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु खराब निकला तो पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी। और गुरु के अलावा एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में घर में पत्नी घर में देखो कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है, इस चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और इस साथ में घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल 1 2 3 4 5, 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक गुरु की अगर बात करूं कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका मुझे लगा है खराब। क्यों खराब लगा भाई? दो कारण है। खराब होने का पहला कारण, गुरु बैठा है कुंडली के 8वें घर में, खराब घर में। ये घर ही अच्छा नहीं है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, दल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, खराब चीज देखते हैं। तो एक तो गुरु आपका 8वें घर में चला गया, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि ये कुंडली में नीच का बैठा है। यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लो कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये किस शर्त पर अच्छे फल देते हैं। अगर ये खुद के घर में बैठे हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो गुरु आपका क्यों खराब है? एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से नीच का बैठा है जो 10 लिखा है, मकर राशि है। अब गुरु क्या बुरे फल देगा? तो गुरु क्योंकि जिस घर का मालक है उस घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। तो गुरु का घर कौन सा है? 7वां घर, जो कि पत्नी का घर है। तो पत्नी घर का मालक गुरु बना है जो कि नीच का है, तो विवाह भंग योग बना गुरु की वजह से। मतलब गुरु आपको बुरे फल देगा पत्नी के रिगार्डिंग। तो विवाह भंग योग की वजह से गुरु आपको पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें जहाँ तो ये होंगी कि आपका पत्नी से तलाक हो सकता है, या पत्नी आपकी बीमार होगी, कोई उसको लंबी बीमारी होगी, या उससे आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से बनेंगे नहीं। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग की दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा मुझे भाई पता नहीं, लेकिन करेगा जरूर। 7वां घर, इसके अलावा गुरु का एक और घर है, ये 10वां घर। 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, चार चीजें देखेंगे 10वें घर से। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है? नंबर 12, जो कि है मीन राशि। मालक कौन बना भाई? गुरु बना। और गुरु आपका बैठा है नीच का। तो गुरु आपको 10वें घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर मतलब काम काज, गुरु की वजह से आपके काम काज में भी दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा करेगा, या तो पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और गुरु 8वें घर में बैठ के आपकी भी हेल्थ खराब करेगा, खासकर गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये अच्छे फल क्या देगा? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, दूसरा घर है धन का। फिर भी आपको लाइफ में धन देता रहेगा, किसी न किसी प्रकार से आपको धन मिलता रहेगा। ये गुरु ही दिखा रहा है। तो गुरु के बुरे फल एक तो है आपको पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, आपकी हेल्थ खराब करेगा। और गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसकी दशा वैसे तो आपकी चलेगी आगे 42 में स्टार्ट होगी, 58 में खत्म होगी। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये चलेगी, चौथा महीना 27 में चलेगी, और 8वां महीना 29 में खत्म होगी। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इस गुरु को सही कैसे किया जाए। आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप गुरु के उपाय करेंगे जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, गुरु के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा पत्नी का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, जो आपके काम काज में दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी, और भी आपको कई फायदे होंगे। तो गुरु के जो उपाय हैं वो अपने करने हैं सुबह का टाइम, जिसमें से पहला उपाय है, आप गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आपने बृहस्पति कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है सुबह का टाइम। ये पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह का टाइम, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय है, बृहस्पति स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दो पाठ भाई रोजाना सुबह का टाइम पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, बृहस्पति का आपने करना है दान। पीले रंग का दान होता है, हर बृहस्पतिवार को करना है। और ये दान कब तक करना है? कम से कम 2 3 साल तक दान करो। लेकिन जो पाठ है, पाठ तो मैं बोलूंगा 5 10 साल तक पढ़ते रहो। रोजाना पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, लेकिन दान 2 3 साल तक कर लो, उसके बाद दान छोड़ देना। पीले कपड़े पहनने बंद कर दो, पीला कपड़ा बंद कर दो या कम यूज किया करो। और पीले रंग का दान हर बृहस्पतिवार को कर दिया करो। तो 3 उपाय हो चुके हैं बृहस्पति के।
अब देखो जी सातवां घर जो पत्नी का घर है, सातवें घर में चंद्रमा भी बैठा है। मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेगा। अभी हमने बृहस्पति को देखा सिर्फ, और वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से बदनी आएंगी दिक्कतें। अभी 4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अब आपके सातवें घर में जो चंद्रमा बैठा है, सवाल की ये कैसा है, ये आपका मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि चंद्रमा जहाँ सातवें घर में बैठे, किसके घर में बैठा है? गुरु के घर में बैठा है। गुरु इसका है दोस्त। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है? क्योंकि वो मैंने सातवें घर में दोस्त के घर में बैठा है। अब चंद्रमा इस घर का करेगा अच्छा, जो कि सातवां घर है पत्नी का घर। क्या अच्छा करेगा? उससे पहले सब समझो, चंद्रमा किस कुंडली में घर है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर जो है ये आपके है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना। दूसरा घर धन जोड़ने का है। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है पत्नी घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उससे आपको धन मिलेगा। मतलब किसी न किसी प्रकार से आपको धन देगा पत्नी के आने के बाद। या तो पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी धन कमाने वाली आपको मिलेगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा। चंद्रमा की वजह से पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। चंद्रमा ही दिखा रहा है, मतलब चंद्रमा पत्नी के लिए अच्छा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए 5 ग्रह देखनी पड़ेंगी। गुरु देखा, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो धन आना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र, लेकिन उससे पहले आपके मैं 10वें घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। मैंने आपको बोला था 10वां घर है आपके भाई काम काज का घर, पिता का घर। और 10वें घर का मालिक गुरु हमने देखा, वो तो बुरी तरह से खराब है क्योंकि वो नीच का है। अब 10वें घर में जो शनि है उसको भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए, पिता के लिए। और शनि कहाँ बैठा है 10वें घर में? किसके घर में? गुरु के घर में। और गुरु शनि का दुश्मन है। मतलब शनि 10वें घर में अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया होगा तो वो मेरे घर का नुकसान करेगा। तो शनि इस 10वें घर को करेगा खराब, जो कि है कामकाज का घर। शनि भी आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। पिता का घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता से मनमुटाव होगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी। इस शनि की वजह से आपको ये दिक्कतें आएंगी। और शनि का जो अपना घर है ये है 9वां घर, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य। भाग्य देखना है आपका 9वां घर। 9वें घर में 11 लिखा है, माल किसका है? शनि। भाग्य शनि है। तो शनि की वजह से थोड़ा सा आपके भाग्य की हानि भी होगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, और 10वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये पत्नी घर को देख रहा है, शनि है विलंब का कारक। आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, विवाह में देरी कर देगा शनि आपके। और विवाह अगर हो भी गया तो शनि की वजह से भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा आपके। अब यहाँ पे देखो जी, हमने देखा मतलब शनि के भी बुरे फल जो आपको मिलेंगे, वो आपके काम काज में दिक्कतें ज्यादा करेगा। काम काज हो गया, पिता हो गया, भाग्य की हानि, विवाह में देरी होना। अब यहाँ पे सवाल कि भाई शनि के भी बुरे फलों से कैसे बचा जाए। तो शनि के लिए देखो जी, पहला उपाय है आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और जानना ये पाठ पढ़ना है, सुनना है। और दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर आपने जाना है। तो शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर हर शनिवार को जाओ माथा टेकने। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पे चौथे घर में बैठे शुक्र की, कि शुक्र कैसा है। लेकिन उससे पहले समझो ये चौथा घर है किसका। चौथा घर जो है ये है घर आपकी माता का घर, कि भाई माता आपकी कैसी होगी। चौथे घर से देखेंगे। चौथा घर आपके मकान का भी है, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगी, चौथे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 6, जो कि कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो चौथे घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और बुध के अलावा चौथे घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शुक्र की बात करेंगे। तो चौथे घर में जो शुक्र है वो यहाँ पे जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। आपका भाई शुक्र नीच का होके बैठा है, ये एक नेगेटिव बात है। जैसे मतलब मैंने आपको क्या बोला, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो शुक्र आपका चौथे घर में नीच का बैठा है, तो चौथे घर को शुक्र करेगा खराब। और चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर है। तो शुक्र आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? जहाँ तो माता को कर देगा बीमार। कौन सी बीमारी? माता को कोई गुप्त रोग दे सकता है, आपकी माता को गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग हो सकता है। जैसे कि उसको पेशाब में कोई दिक्कत आना,
बच्चेदानी संबंधी, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, या और कोई उसको गुप्त रोग आपकी माता को हो सकता है शुक्र की वजह से, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा, अगर मकान का है, शुक्र की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। इनके ऊपर खर्चा आपका बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र इस बारहवें घर का है स्वामी, बैठा इस घर में नीच का है लेकिन मालक है इस बारहवें घर का, जहाँ से देखा जाएगा खर्चा। खर्चा चला गया मकान वाहन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आपका खर्चा, फजूल का खर्चा भी होगा। माता, मकान, वाहन, एक होता है वैसे खर्चा करना, एक वैसे फजूल का खर्चा बढ़ाएगा। शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब जब भी शुक्र की दशा आएगी उस समय एक्टिवेट होगा, उस समय इसका जो बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। और शुक्र का जो घर है ये पांचवा घर भी है, और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है आपकी, पांचवा घर, पांचवा घर पढ़ाई का भी है, और पांचवें घर में नंबर 7 लिखा है मालक शुक्र। तो पांचवें घर का मालक शुक्र है, नीच का बैठा है। शुक्र आपको भाई संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। संतान का बीमार होना, संतान से कम मनमुटाव होना, संतान में देरी होना, पढ़ाई में दिक्कतें। लेकिन शुक्र अच्छा फल ये देगा, साथ में दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, ये काम काज के लिए अच्छा है। और शुक्र देखो जी, पत्नी का कारक होता है। लड़कों की कुंडली में पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है। अगर शुक्र खराब है लड़कों का, उनको विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो आपका भाई शुक्र नीच का है, इसकी वजह से शुक्र आपको विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये थोड़ा सा राहु के साथ भी होगा। राहु 27 डिग्री का, शुक्र 4 डिग्री, फासला भी नजदीक ही है। तो पत्नी से मनमुटाव तो आपका होगा ही, विवाह में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। या आपको भी कोई गुप्त रोग दे सकता है। अभी राहु की जो दशा है इसमें भी आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र के भी उपाय आपके लिए भाई बहुत जरूरी हैं। तो शुक्र के आपने उपाय करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र का, आप शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। इस पाठ को कम से कम 1-2 बार पढ़ो। दूसरा उपाय शुक्र का दान करना है। और तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ कर लिया करो। 3 उपाय आपने करने हैं शुक्र के लिए। शुक्र कवच सुबह का टाइम पढ़ना है या सुनना है, दान हर शुक्रवार को। और दान कम से कम 1-2 साल तक कर लो, उसके बाद दान छोड़ देना। मतलब हर शुक्रवार को शुक्र का दान कर दिया करो। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, जो कि शुक्र की देवी है। और वैसे भी आपकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पांचवें घर का मालिक शुक्र तो है नीच का बैठा। अब पांचवें घर में जो मंगल बैठे, आपकी संतान के लिए पांचवें घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। सवाल की मंगल कैसा रले मिले फल देगा। मंगल बैठे पांचवें घर में, शुक्र घर में, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में, मंगल की इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो मंगल इस कुंडली में इस घर का मालिक है छठे घर का। छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और छठे घर में 8 लिखा है मालक मंगल, जो कि बैठा है संतान के घर में। मतलब छठा घर रोग, रोग चला गया संतान घर में। मंगल भाई आपकी संतान को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, संतान से शत्रु जैसे विवाह भी आपके होंगे। और ये मंगल आपकी पत्नी का गर्भपात भी करा सकता है। वैसे गर्भपात तो आपकी पत्नी का जरूर होगा 1-2 बार, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। मतलब आपको मंगल क्योंकि संतान घर में बैठा है, तो संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कोई ना कोई। वैसे पुत्र का योग बना देगा, पुरुष ग्रह है। और मंगल लेकिन इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 11वां घर, लाभ, आमदनी। तो लाभ चला गया संतान घर में, आमदनी संतान घर में। संतान होने के बाद आपकी वैसे इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ भी होना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। मतलब संतान के रिगार्डिंग मंगल फायदा भी देगा, नुकसान भी देगा। नुकसान ये है कि संतान का बीमार होना, गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। लेकिन संतान के बाद आपका धन भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी, मंगल ये दिखा रहा है। बाकी दूसरे घर में, दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा, वो मैंने बोला था पत्नी घर में आके बैठा है, पत्नी के आने के बाद धन आएगा। अब दूसरे घर में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना मानता है मित्र। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको पिता से धन मिलेगा, खुद की मेहनत को बल पर भी आप धन कमाएंगे। थोड़ा सा वाणी कठोर कर देगा। अब सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर जिसकी चली है दशा, जो कि मैंने बोला था, वो आपको, ये जो राहु है, राहु देखो जी, उससे पहले मेरी बात समझ लो। राहु, ये जो 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह देवते होते हैं, कुछ दानव होते हैं। राहु एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। मेरे पास भाई जितनी भी कुंडलियां आती हैं, 100 में से 80% जो कुंडलियां मेरे पास होती हैं, उनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब जब भी किसी के ऊपर राहु की दशा आती है, वो समा उस बंदे का बुरा समा होता है। राहु की दशा में हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और आपकी राहु के भी चली है दशा,
अब राहु के साथ पहले बुध बैठा, अगर उसकी मैं बात करूं, बुध भी आपका अच्छा है क्योंकि ये तीसरे घर में सूर्य ग्रह में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दोस्त। बुध अच्छे फल क्या देगा? बुध है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे 3 लिखा है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये अगर देखना है पहले घर से, पहले घर का मालिक बुध है। बुध ही दिखा रहा है आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और बुध इस चौथे घर का मालिक है जहाँ पे 6 लिखा है। चौथा घर मकान, वाहन, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन बनाएंगे। अब देखो जी, बुध अच्छा है, लेकिन जो राहु है, अब राहु की अगर मैं बात करूं, राहु उस वाले की क्या अच्छे बुरे फल देगा? राहु पहले देखो जी कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है। मतलब राहु सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को अपना ये मानता है दुश्मन। मैंने आपको पहले बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में है, दोस्त के घर में उच्च गए, फिर अच्छे फल देते हैं, दुश्मन के घर में बैठे अच्छे फल नहीं देते। तो राहु अपने दुश्मन घर में बैठने की वजह से मुझे खराब लगा है। इसके अलावा राहु की है 3 दृष्टियां, यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जो कि यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, ये भी राहु की नीच राशि है। तो राहु 7वें घर को भी खराब करेगा, जो कि है पत्नी का घर। मतलब राहु की वजह से आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहना। 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, भाग्य की हानि करेगा। 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि है, दुश्मन की राशि, इस घर का भी नुकसान कर देगा। इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और तीसरे घर में राहु दुश्मन घर में बैठे, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। तीसरे घर से रिश्तेदार देखे जाते हैं, पड़ोसी देखे जाते हैं, पड़ोसियों को लेकर दिक्कतें। तीसरा घर वैसे मेहनत का है, राहु आपको वैसे मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, ये चीजें अच्छी हैं। लेकिन देखो जी, राहु के अब लक्ष्य को अगर बुरे फल में बताऊं, अभी जो राहु की दशा चली है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, आप नोट कर लो चाहे, कि भाई जब से ये दशा आई है लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, रुकावटें आनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये आपको स्ट्रगल कराएगा, आपको भाग दौड़ कराएगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी, आपका कोई भी काम आसानी से अभी बनेगा नहीं। अभी जो दशा है इसमें क्या होगा, काम आपका भाई बनेगा नहीं। मतलब जैसे कि मान लो आप कोई भी काम करते हैं, चलो आप मान लो आपने क्या काम करना, आप जाते हैं एटीएम पैसे निकालने के लिए, तो आपको 3-4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मतलब खपाएगा आपको, फजूल की भाग दौड़ कराएगा, आसानी से काम आपको कोई बनेगा ही नहीं, छोटे छोटा काम भी खप खप के बनेगा। आप परेशान हो जाएंगे, भाई क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई भी काम करने जा रहे हो खपना पड़ेगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो काम बनेगा, तब भी शायद ना बने। मतलब राहु की जो दशा चली है ये भाई आपका, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आ रही, जब राहु की दशा आती है भाई, लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, लाइफ का सत्यानाश कर देता है। तो चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि अगर आप इसके उपाय करेंगे, ये आपको बुरे फल नहीं देगा, या देगा थोड़े से देगा। तो राहु के आपके लिए उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। अब राहु के जो उपाय हैं, और दूसरे ग्रहों के चाहे आप उपाय मैं बोलूंगा करो चाहे ना करो, राहु के करने ही करने जरूरी हैं। तो इसके उपाय हैं ज्यादा थोड़े से। पहला उपाय है रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ओड़ी लगा के सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं आपने या सुनने हैं। तीसरा उपाय है राहु का दान, और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में इसको 4-5 दिन करना ही करना है। कब तक दान करना है? जब तक राहु की है दशा। चौथा उपाय, राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी हो गया, तो इनकी पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना क्या करनी है, सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु शिव जी का है भक्त, तो शिव जी की पूजा उपासना मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो भाई। हो सके 2 टाइम जाओ, या 1 टाइम कम से कम जरूर जाओ, और वहां पे जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो, शिव चालीसा पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना शुरू कर दो, जब भी आपका टाइम लगे दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना है। तीसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, ये आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या क्या बोला है, रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये शनिवार अभी जो आएगा शनिवार से शुरू कर दो। दान तो आज से शुरू कर दो। शिव जी, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना करो। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। आपके पहले सुबह के उपाय समझ लो क्या क्या है। सुबह के टाइम बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। बृहस्पतिवार से शुरू कर लो, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शुक्र कवच का पाठ शुक्रवार से शुरू कर लो, ये भी सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है, राहु कवच, राहु स्रोत। तो ये 3 उपाय हैं आपके रात के समय। बाकी आपको मैंने राहु के लिए
शिव जी की पूजा उपासना बोली है, जब भी आपका टाइम लगे दुर्गा चालीसा और हनुमान जी। और बाकी शुक्र के लिए मैंने माता लक्ष्मी जी बोली थी, वो आपका जब टाइम लगे आप उनके मंदिर जा सकते हैं, उनका पाठ पढ़ सकते हैं। शनि के लिए शनि मंदिर जा सकते हो आप शनिवार को। और बाकी देखो जी, पत्नी का अगर सुख देखूं, पत्नी को आपको लेके दिक्कत ही आएंगी, क्योंकि आपकी मैंने निवास कुंडली भी देखी, वहां पे भी देखो जी, साथ में घर में आपका राहु नीच का बैठा है यहाँ पे। ये राहु जो 9 लिखा धनु राशि, राहु की नीच राशि, साथ में मंगल बैठा है, मंगल दोष निवास कुंडली में बना है। तो आपकी देखो जी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, या आपका पत्नी से बनेगी नहीं, रोजाना उसके लड़ाई झगड़े उससे होते रहेंगे, या वो बीमार होगी, या वो आपके कहने में नहीं होगी। उसके कई कारण हैं। एक तो सातवें घर का मालिक गुरु और नीच का बैठा है, ये कारण हो गया। पत्नी का कार्य शुक्र, वो नीच का बैठा है। और सातवें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, और ये राहु की है नीच राशि। तीन कारण तो बड़े। चौथा कारण शनि सातवें घर को देख रहा है, वो भी एक कारण है। और नवाज कुंडली में भी राहु सातवें घर में बैठा है, ये बड़ी नेगेटिव बात है। और अब आपके एक और सवाल जो आपने लिख के भेजे वो मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला कि भाई 100% मैं लगाता हूँ, नहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि ग्रह आपके भाई खराब ज़्यादा है, दिक्कतें तो आएंगी आपको, उपाय तो करने पड़ेंगे। मैरिज में डिले हो रहा है, लव मैरिज के योग ज़्यादा मुझे नहीं लग रहे, अरेंज मैरिज होगी। और अभी राहु की दशा से इसमें तो आपका रिश्ता भी टूट सकता है, रिश्ता हुआ टूट सकता है, ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। तो भाई बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कोई भी काम कर लो, दिक्कतें आनी है अभी, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं है। आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको समझाता हूँ क्या सावधानी बरतनी है। बिजनेस पार्टनरशिप बिल्कुल भाई, पार्टनरशिप में मत करना, साथ में अगर साझेदारी के काम का होता है, साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। अभी प्लॉट लिया है, लोन मत लेना भाई, लोन ले लिया उतरेगा नहीं आपका, मम्मी पापा की हेल्थ, मनी उधार, पैसे उधार मत दो। अभी जो राहु की दशा समझ लो, सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है अभी 1-2 साल तक, कोई पैसा कहीं पे मत फंसाना, पैसा फंसा लिया डूब जाएगा आपका भाई। कोई बिजनेस शुरू मत करना, डूब जाएगा आपका। लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, नुकसान होगा, शत्रु बन जाएंगे। कम बोलो, किसी से बहसबाजी मत करो, अपने काम से मतलब रखो, बिल्कुल बहसबाजी बंद कर दो। करना क्या है, जितना हो सके धार्मिक बनो, सुबह शाम पाठ पूजा करो, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और जिसकी आपको कथा अच्छी लगती है कथा सुनो, सत्संग करो, किसी जो कथावाचक होते हैं कथा सुना करो, टाइम निकालो कथा। क्योंकि अभी आप मानसिक डिप्रेशन के भी शिकार होंगे, मानसिक चिंता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अभी आप चाहे नोट कर भी लेना, 1 महीने से आपकी मानसिक चिंता बढ़ चुकी होगी। रात को सांपों के सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे। तो बाकी अगर पाठ पूजा करेंगे फिर तो आपको बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो पाठ पूजा आपको करनी पड़ेंगी। और सावधानी बरतनी पड़ेगी, मतलब फालतू में लड़ाई झगड़े से बचना है, पैसे लगाने से बचना है, और भी कोई काम धंधे से शुरू करने से बचना है। और कहीं भी फजूल की यात्राएं करने से बचो, अभी 1-2 साल तक कहीं पे घूमने फिरने से बचो। और नीले दान किया करो, नीले रंग का, राहु का दान जरूर करना, जितना हो सके राहु का दान करो। राहु के दान की वीडियो भेजूंगा, उसको भाई जरूर देख लेना। ये दान आपको बचाएगा, ये दान जरूर करते रहो, तब ये शांत होगा। और राहु अभी बुध के साथ बैठे, बुध को भी थोड़ा सा खराब करेगा। बुध मतलब चौथा घर, माता, माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, माता से मनमुटाव होना, माता का बीमार होना, आपकी अभी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। और शुक्र के साथ बैठा है, लंपट जो बना, आपकी काम वासना बढ़ जाएगी, लड़कियों के पीछे आप भागने वाले शुरू हो जाएंगे। और वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, तेज गति में वाहन मत चलाना। तो अगर आप धार्मिक का सहारा लोगे, धार्मिक बनोगे, फिर तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि राहु बुरे फल ही देगा, आपका दिमाग भी काम करेगा, अच्छे अच्छे आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, विचार आएंगे। तो कई चीजें अच्छी भी होंगी आपके साथ, लेकिन फिर भी आप इसको अभी फेस करो, क्योंकि अभी तो 1 महीना हुआ है, आप इसको देखो 5-6 महीने में कि आपकी दशा जा कैसी रही है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। विदेश के लोग आपके बन सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, अपने सवाल पहले अपने पास लिख के रख लेना, क्योंकि आपसे सिर्फ एक बार बात होगी, तो सवाल लिख के अपने पास रख लो। फिर मुझे कॉल कर लेना दोपहर 2 और 2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 7 और 8 के बीच में। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूँ, उनको आप एक बार देख लेना।